श्री ललित माधव नाटक के पात्रों का विवरण। सूत्रधार ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी जी। नटी मुखरा श्री राधा की नानी। श्री कृष्ण श्री यशोदानंदन नाटक का नायक। तारा श्री राधा का ही एक नाम है। पौर्णमासी श्री सांदीपनी की माता, नारद शिष्या, सर्व सिद्धि विधायिनी। नांदीमुखी श्री सांदीपनी की कन्या, श्री राधा सहचरी। गार्गी श्री गर्ग मुनि की कन्या। एकांशा अष्टभुजा देवी विंध्यवासिनी, कंस के हाथ से छूटकर उसे उसके मारने वाले के जन्म का समाचार देने वाली। श्री चंद्रभानु श्री चंद्रावली के पिता, श्री वृषभानु के बड़े भाई। श्री वृषभानु श्री राधा के पिता। विंध्याचल विंध्य पर्वत विंध्यवासिनी देवी का निवास स्थान। जटिला अभिमन्यु गोप की माता, श्री राधा की माया प्रत्यायित सास। ललिता विशाखा श्री राधा की प्रधान सखियां। पद्मा भद्रा शैव्या श्यामा चंद्रावली की सखियां। जाम्बवान ऋक्षराज जाम्बवान जामवती के पिता। कराला श्री चंद्रावली की नानी, भारुंडा की माता। भारुंडा गोवर्धन मल्ल की माता, चंद्रावली की माया प्रत्यायित सास। कुंदलता श्री उपनंद के पुत्र सुभद्र की पत्नी और चंद्रावली की देवरानी। सुभद्र और गोवर्धन परस्पर भाई हैं। वृंदा श्री वृंदावन की वन देवी। ये उपनंद के बेटे हैं। हाँ, श्री उपनंदन के पुत्र। मधुमंगल श्री सांदीपनी मुनि का पुत्र, जिसे श्री कृष्ण ने अध्ययन के बाद यमलोक से लाकर दक्षिणा रूप में दिया था। श्री कृष्ण का विदूषक सखा। शंखचूड़ कुबेर का अनुचर, एक यक्ष जो कुबेर के खजाने से समयंतक मणि चुरा लाया था और कंस द्वारा श्री राधा का अपहरण करने के लिए ब्रज में भेजा गया था। श्री कृष्ण ने इसे मारकर इसके मस्तक में से मणि निकाल ली थी। श्री माधव श्री कृष्ण वेशधारी गंधर्व, श्री कृष्ण का अभिनय करता। नववृंदा विश्वकर्मा की शिष्या, जो द्वारका में निर्मित नव वृंदावन की देवी थी, श्री राधा का दास्य करती थी। माधवी कंचुकी श्री रुक्मिणी की प्रमुख सखी और दासी। बकुला श्री रुक्मिणी के लिए पुष्प चयन कर लाने वाली दासी, नव वृंदा की सखी। पिंगला स्थांगी और सुकुंठी श्री सत्यभामा की सखी। सुनंद श्री रुक्मिणी का पत्रवाहक ब्राह्मण, जो श्री कृष्ण के पास द्वारका गया था। धात्री जाम्बवन के घर ललिता रूपी सुंदरी की धात्री। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी। तुलसी मालती द्वारका अंतःपुर की द्वार सखियां। श्री उद्धव अक्रूर भीष्मक नारद गरुड़ यशपर्ण श्री नंद यशोदा बलराम रोहिणी, श्री राधा चंद्रावली आदि आदि अनेक पात्र, ये सब के चिर परिचित ही हैं। विशेष रुक्मिणी स्वरूपता चंद्रावली है और सत्यभामा स्वरूपता राधा है। इस नाटक सूर्य कन्या है ना। इस नाटक के उल्लेख। अब सारगर्भ कथा। परम करुणा में कलयुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य देव की असीम कृपा से उनके प्रिय पार्षद, उनके मनोभीष्ट स्थापक, भक्ति रस प्रस्थानाचार्य श्रीमद रूप गोस्वामी रचित श्री ललित माधव नाटक को कृष्ण लीला रस रसिक भागवत जनों के कर कमलों में अर्पण करते हुए एक महान हर्ष का अनुभव हो रहा है। एक ऐसा अद्भुत नाटक है जिसकी श्री महाप्रभु ने शतमुख प्रशंसा की थी। नाट्य कला के आचार्य श्री रामानंद राय श्री जगन्नाथ नाटक करता थे, तो उन्होंने जब श्री रूप रचित श्री विदग्ध माधव नाटक और इस ललित माधव नाटक के कुछ अंशों को सुना तो उनको कहना पड़ा, एत शुनि राय कहे प्रभुर चरणे, रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्र वदने,
कवित्व न है ऐ अमृतेर धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार, प्रेम परिपाटी ऐ अद्भुत वर्णन, सुनि चित्त करने है आनंद घूर्ण। प्रभु ये तो कवित्व नहीं, ये तो अमृत की धारा है। नाटक के सब लक्षण इसमें हैं, सब सिद्धांतों का सार है। प्रेम परिपाटी का ऐसा अद्भुत वर्णन है जिसे सुनकर चित्त और कान आनंद से घूमने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। वास्तव में सुधी पाठक जन इसमें वर्णित अप्राकृत रस, रहस्य, काव्य माधुर्य, प्रेम लीला, परिवेश, परिपाटी का आस्वादन करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। श्री महाप्रभु जी की अपूर्व कृपा शक्ति और शिक्षा प्राप्त कर उनकी आज्ञा से श्री रूप प्रयाग से वृंदावन की ओर चल पड़े थे। उनके मन में श्री कृष्ण लीलाओं का रस सागर तरंगायित हो रहा था। उन्होंने उन सब लीलाओं को नाटक रूप में रचने का निश्चय किया। ब्रज तथा द्वारका लीलाओं को एक ही नाटक ग्रंथ में वो सन्निविष्ट करना चाहते थे। वृंदावन आकर अनुमानतः संवत 1585 में उन्होंने ग्रंथ का विदग्ध माधव नाटक का मंगलाचरण लिखा। उनका मन श्री महाप्रभु के विरह में बेचैन था, दर्शनों के लिए चंचल हो उठा और चल पड़े पुनः नीलाचल की तरफ। नीलाचल की ओर चल रहे थे, किंतु नाटक की विविध घटनाओं और स्वरूप सामग्री का चिंतन उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। गौड़ देश से नीलाचल की ओर बढ़ने पर उड़ीसा के सत्यभामापुर गांव में उन्हें रात को ठहरना पड़ा। वहीं उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य रमणी सम्मुख आकर उन्हें आदेश दे रही है कि आमार नाटक पृथक कर रचन, आमार कृपा ते नाटक हैवे विलक्षण, स्वप्न देखी रूप करेल विचार, सत्य भामार आज्ञा पृथक नाटक करीवार, ब्रजपुर लीला एकत्र करिया छी घटना, दुई भागे करी एवे करीबे रचना। रूप मेरे नाटक की पुर लीला की पृथक रचना करना, अर्थात ब्रज लीला के साथ मिलाकर एक नाटक के रूप में मत रच देना। मेरी कृपा से तुम्हारा नाटक अति सुंदर और विलक्षण होगा। तो जागने पर श्री रूप ने जाना कि वो रमणी तो साक्षात सत्यभामा जी थी। उनका आदेश है कि मैं उनका नाटक द्वारका लीला ब्रज लीला से अलग रखूं। तो मैंने तो दोनों लीलाओं को एक ही नाटक में रखने का निश्चय किया था। ठीक है, अब मैं ब्रज लीला और द्वारका लीला संबंधी नाटक अलग अलग करके उल्लेख करूंगा। श्री रूप नीलाचल में महाप्रभु के पास पहुंचे तो हर्षपूर्वक प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया। अनेक भक्तों का परिचय कराया श्री प्रभु ने श्री रूप के साथ। 2-1 दिन बाद सर्वज्ञ शिरोमणि श्री महाप्रभु रूप से अचानक कह उठे, कृष्ण के बाहिर नाही करे ब्रज हैते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कबू न जाए कहाँ। रूप कृष्ण को ब्रज से बाहर मत ले जाना, वो ब्रज छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। श्री रूप आश्चर्य में डूब गए कि मैंने महाप्रभु से अभी नाटकों के संबंध में कुछ जिक्र भी नहीं किया। गंभीर हो गए। बाद में महाप्रभु ने इस रहस्य को श्री रूप को बताया कि श्री कृष्ण प्रकट लीला में तो ब्रज से मथुरा द्वारका जाते हैं, किंतु अप्रकट लीला में वो ब्रज छोड़कर कभी नहीं जाते। प्रायिकी लीला, भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला को प्रायिकी लीला कहते हैं। इसमें ब्रज लीला ब्रज में ही आरंभ होकर ब्रज में ही परिसमाप्त हो जाती है। जब श्री कृष्ण मथुरा द्वारका जाते हैं तब ब्रजवासी जन अदम्य विरह सागर में डूब जाते हैं और उस विरह को शांत करने के लिए वो फिर ब्रज में दंतवक्र के वध के बाद लौट आते हैं। उस समय ब्रजवासी वर्ग श्री कृष्ण के मथुरा द्वारका जाने को स्वप्न रूप में अनुभव करते हैं। 3 मास ब्रज में प्रकट विहार करके फिर परिकरों सहित श्री कृष्ण के अप्रकट लीला में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात ब्रज लीला की परिसमाप्ति ब्रज में ही हो जाती है। किंतु द्वारका लीला विद्यमान रहती है। दंतवक्र का वध करने के बाद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण तो ब्रज में लौट जाते हैं, किंतु उनका श्री वासुदेव रूप द्वारका में प्रकाशित रहता है और द्वारका लीला चलती रहती है। यथा समय फिर द्वारका लीला द्वारका में ही परिसमाप्त होती है। उस समय बहुत पहले ब्रज लीला ब्रज में परिसमाप्त हो चुकी होती है। पीछे एक हरिनाम में निकला था ना, ब्रज लीला की समाप्ति। इस प्रकार प्रायिकी ब्रज लीला अंतर्गत रसराज, धीरोदात्त लालित्य, गुणशाली श्री कृष्ण तथा उनकी आह्लादनी स्वरूपा शक्ति महाभाव स्वरूपणी वृषभानुनंदिनी
श्री राधा जी के सौंदर्य माधुर्य में लीला रस का जो दिव्य अति दिव्य सिंधु तरंगायित होता है, उसका एक कणा है श्री विदग्ध माधव नाटक। उसमें अनेकानेक अपूर्व चित्त चमत्कारी मधुर रसास्वादन रसिक जन के लिए सन्निविष्ट है। श्रीमद् अब कदाचित की लीला। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के ब्रज में वापस लौट आने का स्पष्ट उल्लेख न रहने से ब्रज उपासक अतिशय कष्ट भोग करते रहते हैं। ब्रज परिकरों के साथ श्री कृष्ण के नित्य अप्रकट लीला में प्रवेश के रहस्य को भी न जानकर अधिकंतु द्वारका में उनकी अवस्थिति तथा लीला परिसमाप्ति का उल्लेख देख सुनकर ब्रज उपासकों के हृदयों का विदीर्ण होना स्वाभाविक है। ब्रज उपासकों की इस वेदना का अनुभव कर ब्रज उपासना निष्ठ स्वयं श्री रूप गोस्वामी को श्री महाप्रभु कृपा से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उस दिव्य दृष्टि में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की कदाचित की लीला का साक्षात्कार किया। कदाचित की अर्थात जो लीला कभी कभी कदाचित होती है। गत द्वापर में ये लीला नहीं हुई, किसी दूसरे कल्प में हुई होगी। कदाचित की लीला में ब्रज परिकर तथा द्वारका परिकर भिन्न विग्रह होते हुए भी योग माया द्वारा एक तत्वात्मक और समान रूप में प्रतिभात होता है। इस लीला में श्री कृष्ण के ब्रज से द्वारका आने पर ब्रजवासी गण भी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिलते हैं। उनका विरह संताप सब दूर हो जाता है और सब ब्रज में लौट आते हैं। इस प्रकार रस का अद्भुत रूप से यथेष्ट पोषण होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने द्वारका लीला को ब्रज लीला के क्रोड़ में स्थापन कर इस कादचित की लीला का सन्निवेश किया है और अपनी इस अद्वितीय रचना श्री ललित माधव नाटक। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब इस कादचित की लीला को सुना तो विरहोन्मत्त होकर कई दिनों तक मूर्छित पड़े रहे। और तो और स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने जब नीलाचल में श्री सार्वभौम, श्री रामानंद राय तथा श्री स्वरूप दामोदर के साथ श्री रूप से श्री ललित माधव नाटक के कुछ अंशों को सुना तो वो भी प्रेमाविष्ट हो उठे। वास्तव में कवित्व में बृहस्पति, तत्व विचार में श्री व्यास और प्रेम श्रृंगार की व्यंजना में श्री सुखदेव के समान श्री रूप गोस्वामी की इस अद्भुत कृति में तीनों बातें कवित्व, तत्व और प्रेम एक साथ चमत्कारी झांकियां देखने को मिलती। कला निधि श्री कृष्ण के विवाह व्यापार संपर्क में अश्रुत पूर्व पौराणिक गुह्य तत्व को लेकर इस नाटक का आरंभ हुआ है। श्री ललित माधव नाटक में चित्रित लीला का क्रम विकास अति विलक्षण है। उसे हृदयंगम करने के लिए अंक क्रमानुसार इसकी विषय सूची को सार गर्भ कथा रूप में संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। सार गर्भ कथा। पहले अंक में सर्वप्रथम श्री गोस्वामी पाद ग्रंथ प्रतिपाद्य अपने इष्ट देव श्री कृष्ण चंद्र का आशीर्वाद रूप मंगलाचरण करते हैं। मंच पर श्री रूप ही सूत्रधार रूप में आकर इस नाटक रचना के कारण को इस प्रकार बताते हैं कि ब्रजोपासक वैष्णवों की सेवा संतुष्टि के लिए इस कार्य के लिए मैं उत्सुक हुआ हूँ, श्री गोपीश्वर महादेव जी के स्वप्न आदेश से। इतने में मंच पर नटी का वेश धारण कर श्री राधा की नानी मुखरा उपस्थित होती है और अपनी विपत्ति या हृदय के दुख को व्यक्त करती है। सूत्रधार के आश्वस्त करने और पूछने पर अपने मन की बात कहती है कि विधाता ने मुझे एक नातनी धोती प्रदान की है जिसका नाम तारा राधा है। वो एक अलौकिक कन्या है। उसे मैं श्री कृष्ण चंद्र को समर्पण करना चाहती हूँ। वही एकमात्र उसके लिए योग्य वर है। सूत्रधार अपने को ज्योतिषी बताकर गणना आदि का अभिनय करके कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, श्री कृष्ण कंस का वध करके पूर्ण मनोरथ समय में तारा राधा का पाणी ग्रहण करेंगे। इसी समय पर्दे के पीछे से बोलती हुई राधा कृष्ण के विवाह की बात करने वाला कौन व्यक्ति है जो मुझे चिंतातुर को आश्वस्त कर रहा है। पूर्णमासी, योग माया और उसके साथ गार्गी जो गर्गाचार्य मुनि की पुत्री है वो सामने आती है। तब सूत्रधार और मुखरा नटी मंच से चले जाते हैं। फिर एक निर्दिष्ट स्थान पर पूर्णमासी, नांदी मुखी, पूर्णमासी की नातनी
सांदीपनी की पुत्री तथा गार्गी मिलती हैं। पूर्णमासी श्री श्री राधा माधव के विवाह की बात फिर से दोहराती है। गार्गी पूछती है, हे आर्य, तुमने अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह संगठित किया है, तो क्या फिर श्री कृष्ण के साथ विवाह कराने की इच्छा करती हो? तो पूर्णमासी बताती है कि अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह माया द्वारा आरोपित किया गया है, वास्तव में विवाह नहीं हुआ। सुनो, विंध्य पर्वत की तपस्या के फलस्वरूप श्री ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, या फिर उसकी पुत्री श्री राधा और किस अधम पुरुष के हाथ पड़ सकती है? तो गार्गी विंध्य को श्री ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान का प्रसंग पूछती है। तो पूर्णमासी बताती है कि विंध्य पर्वत ने तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया और कन्या की प्राप्ति का वर मांगा। तो ब्रह्मा ने कहा, विंध्य, तुम्हारी इच्छा अनुरूप 2 कन्याएं होंगी चंद्रावली और उनका पति महादेव जी को भी विजय करने वाला और अपने गुणों से जगत को आश्चर्य में डालने वाला होगा। तो गार्गी चकित होकर पूछती है कि विंध्याचल ने पुत्र का वर ना मांगकर कन्या का वर क्यों मांगा? तो पूर्णमासी ने कहा, हिमालय पर्वत अपनी कन्या पार्वती के पति श्री महादेव को पाकर गर्वित हो रहा था, तो विंध्याचल ने उसकी स्पर्धा कर ऐसी कन्या का वर मांगा जिसका पति महादेव विजयी हो। ठीक है। तो गार्गी कहती है, कितना आश्चर्य है कि विंध्याचल अपने गोत्र जाति हिमाचल के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाया। यहाँ भी ईर्ष्या द्वेष है। ठीक है, इस विंध्या ने पहले सुमेरु को भी जीतने की इच्छा की थी, परंतु कुंभ योनि अगस्त मुनि के रोकने पर वो सुमेरु से ऊंचा नहीं उठ पाया था। श्री राधा को विंध्याचल से गोकुल कौन लाया? तो गार्गी के पूछने पर पूर्णमासी कहती है कि देवकी की कन्या रूपी योग माया ने जब कंस के हाथ से छूटकर ये कहा कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, तब उसने बाल घातनी पूतना राक्षसी को नियुक्त किया था कि वो जाकर बालकों का संहार करे और कुमारियों का अपहरण कर उन्हें कंस के हाथ सौंपे, क्योंकि उस एकांशा देवी ने ये भी कहा था, अरे कंस, तुम्हारे मारने वाले के अलावा मुझसे भी अधिक माधुर्यशालिनी राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला, भद्रा, ये 8 महाशक्तियाँ कल परसों तक पृथ्वी पर अवतीर्ण होने जा रही हैं। उनमें श्री राधा और चंद्रावली अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध होंगी। उनसे जो विवाह करेगा वो राजेंद्र होगा और महादेव विजयी होगा। अतः कंस श्री राधा और चंद्रावली से विवाह करना चाहता था। राक्षसी पूतना ही उन दोनों बहनों श्री राधा और श्री चंद्रावली को विंध्याचल से अपहरण कर ले उड़ी थी। ये देखकर विंध्याचल के पुरोहित रास्ते में गिर गई। विंध्याचल के पुरोहित ने राक्षस नाशक मंत्र पाठ किया, जिसके प्रभाव से चंद्रावली पूतना के हाथ से छूटकर विदर्भ देश की एक नदी में गिर गई। उसे कुंडनपुर के राजा भीष्मक ने अपने घर में लड़की की भांति पाला पोसा और पूतना राधा को लेकर गोकुल आई थी और मंत्र प्रभाव से गोकुल में पूतना के प्राण निकल गए। हे गार्गी, मैंने राधा को उठाकर वृषभानु जी की सास और यशोदा की धात्री मुखरा को एकांत में ये कहकर दे दिया कि बालिका तुम्हारे जमाता वृषभानु की पुत्री है। गार्गी कहती है, हे आर्य, मेरे पिता गर्ग मुनि तो सर्वज्ञ थे। वो कहते थे कि श्री राधा दुर्वासा मुनि के वर से वृषभानु जी के औरस से पैदा हुई है और आप उसे विंध्याचल की पुत्री बता रही हैं। तब पूर्णमासी कहती है, गर्ग मुनि की बात ठीक है, वास्तव में चंद्रावली श्री चंद्रभानु की औरस कन्या है और श्री राधा श्री वृषभानु की औरस कन्या। जब ये माताओं के गर्भ में थी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री भगवान ने की माया ने इन दोनों को वहां से आकर्षण कर विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। पूर्णमासी ने आगे कहा, ये सब रहस्यमय वृत्तांत मैं गुरुदेव श्री नारद जी के आशीर्वाद से जानती हूँ। हे गार्गी, आगे भी ये सब होता था। हाँ। जो आज हो रहा है, हाँ, जो हो रहा है। ये तो अब आए हैं इस लेवल पे। ये तो अब आए हैं। वो तो पहले से ही होता कब से लगे का योनि दो दान कर। हाँ, ये देखो, मतलब वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो वही हुआ ना एक तरह से। क्यों टेस्ट में मटके नहीं हो गया? हाँ, महाभारत में काल से भी ही हो गया। महाभारत काल में भी तो हुआ था, कौरव ऐसे ही तो हुए थे।
तो हे गार्गी, ललिता, पद्मा, भद्रा, शैव्या और श्यामा को भी मैंने पूतना से छुड़ाकर गोकुल की विभिन्न गोपियों को सौंप दिया, और विशाखा पूतना के हाथ से गिरकर यमुना में बहती जा रही थी तो जटिला ने उसे उठा लिया था। पूर्णमासी आगे बोली, हे गार्गी, चंद्रावली जब कुंडनपुर में 5 वर्ष की हुई तो गोवर्धन पर्वत और विंध्याचल की गुहाओं में निवास करने वाले भालूराज जाम्बन उसे देवकी कन्या विंध्यवासिनी देवी के आदेश से गुप्त रूप से उठा लाया गोकुल में। फिर श्री राधा और चंद्रावली दोनों बहनें गोकुल में मिलित हुई। वो चंद्रावली ब्रज में कराला की दोहत्री होकर प्रसिद्ध हुई और उसका विवाह भारुंडा के पुत्र गोवर्धन मल्ल के साथ माया द्वारा प्रतीत कराया गया, और ऐसे ही विंध्यवासिनी देवी के द्वारा श्री राधा का विवाह अभिमन्यु के साथ संपादित हुआ। पूर्णमासी ने कहा, श्री चंद्रावली और श्री राधा को अपनी पत्नी मानने वाले गोवर्धन मल्ल और अभिमन्यु में माया देवी के प्रभाव से इनके प्रति दार भाव था, जो केवल ममता मात्र था, उनका कभी भी वो स्पर्श नहीं कर पाते थे। ललिता और विशाखा आदि तो श्री राधा की सखियां और पद्मा, शैव्या आदि श्री चंद्रावली की सखियां कह के प्रसिद्ध हुई। श्री विशाखा वस्तुतः सूर्य कन्या कालिंदी ही थी, जो धर्मराज यम की बहन है। लीला के लिए विशाखा रूप में प्रकट हुई थी। ये भी तुम जानते हो कि चंद्रावली, पद्मा, भद्रा, शैव्या और श्यामा, ये पांचों तथा इनके साथ 16,100 गोप कन्याएं श्री गर्ग मुनि के आदेश से श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी जी की अर्चना करती थी, इस मंत्र के साथ कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। हे गार्गी, श्री राधा तुम्हारे पिता गर्ग की प्रेरणा से सूर्य पूजा किया करते थे। यहाँ तक प्रतिपाद्य विषय की सूचना है। इसके बाद पर्दे के पीछे सखियों का परस्पर ये वार्तालाप वर्णित है कि जो श्री कृष्ण के वन से गोचारण के बाद ब्रज में लौटने से संबंधित है। तदनंतर गार्गी और पूर्णमासी श्री बलराम कृष्ण की शोभा वर्णन करती हुई यशोदा जी के पास चली जाती हैं। इसके बाद सखाओं के साथ श्री कृष्ण रंगमंच पर आते हैं। श्री बलदेव श्री कृष्ण की संध्याकालीन शोभा वर्णन कर यमुना पर स्नान के लिए चले जाते हैं। फिर मधुमंगल और श्री कृष्ण का सुंदर वार्तालाप वर्णित। श्री कृष्ण चंद्रावली आदि की वेशभूषा का व्यंगपूर्व स्मरण करते हैं और कुंदलता के द्वारा प्रेरित होकर श्री कृष्ण चंद्रावली के पास जाकर उसके सौंदर्य का तथा श्री विशाखा के लक्षणों का वर्णन करते हैं। फिर कृष्ण माता यशोदा के पास चले जाते हैं। तदनंतर रंगमंच पर पूर्णमासी, गार्गी, रोहिणी तथा यशोदा जी आती हैं। सब मिलकर श्री राधा और चंद्रावली के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। श्री राधा जी के नित्य नंद भवन में जाने और वहाँ रसोई बनाने के कारण की आलोचना परस्पर करती हैं, और इतने में वहाँ श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। वो माता यशोदा का वात्सल्य रस आस्वादन करते हैं। कुंदलता और पूर्णमासी में विविध नम्र परिहास चलता है। श्री कृष्ण पिता श्री नंद जी को मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर वकुल वन में कुंदलता के साथ श्री राधा आगमन करती हैं। परस्पर अनुराग पूर्वक श्री कृष्ण सौंदर्य का वर्णन प्रसंग है। श्री राधा श्री कृष्ण दर्शन कर उन्मत्त हो उठती है। श्री कृष्ण जब आगे बढ़कर श्री राधा को आलिंगन करना चाहते हैं तो अचानक वहाँ जटिला आ जाती है और दोनों संकुचित होकर इधर उधर हो जाते हैं, और जटिला श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष करती है। श्री राधा का हाथ पकड़कर ललिता और कुंदलता के साथ जटिला रंगमंच से चली जाती है।